करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयरलैंड की राजनीति में बड़ा बदलाव, कैथरीन कॉनोली बनी देश की 10वीं राष्ट्रपति। आइए जानते हैं कौन है ये और क्या ये चुनाव ऐतिहासिक जो है माना जा रहा है। कैथरीन कॉनोली एक स्वतंत्र वामपंथी नेता है। उन्होंने अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी हीदर इम्फ्रीज को भारी मतों से जो है हराया है। कॉनोली को करीब 58% वोट मिले हैं और अब वो आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति जो है बन गई है। उनका नारा था इंक्लूसिव आयरलैंड फॉर ऑल, यानी सबके लिए समानता वाला आयरलैंड। ये पहली स्वतंत्र महिला राष्ट्रपति है जो सामाजिक न्याय, समानता और पर्यावरण संरक्षण की पैरोकार जो है मानी जाती है। तो याद रखिए, देश था आयरलैंड, राष्ट्रपति बनी है कैथरीन कॉनोली, प्रतिद्वंदी थे हीदर इम्फ्रीज, विचारधारा थी स्वतंत्र वामपंथी और मत जो है प्राप्त हुए हैं 58%। तो चलते हैं नेक्स्ट करंट की तरफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अब अंतरिक्ष से हवा की 3D तस्वीर ली जाएगी? हाँ, हांगकांग की कंपनी स्टेलर्स टेक्नोलॉजी ने दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क जो है लॉन्च करने का ऐलान किया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है फिलिन कॉन्स्टिलेशन। ये कई सैटेलाइटों का नेटवर्क होगा जो पृथ्वी के चारों ओर घूमकर वायुमंडल की 3 आयाम हवाओं का डेटा जो है इकट्ठा करेगा। इसे मौसम का अनुमान, चक्रवात की दिशा और जलवायु परिवर्तन के असर को पहले से ज्यादा सटीक तरीके से समझा जा सकेगा। यानी अब स्पेस से हमें 3D विंड मैप जो है मिलेगा। तो याद रखिए, कंपनी स्टीलर्स टेक्नोलॉजी जो हांगकांग से बिलोंग करती है और प्रोजेक्ट का नाम है फिलिन कॉन्स्टिलेशन और इसका उद्देश्य है 3D हवा का डेटा कैप्चर करना और इसका उपयोग होगा मौसम पूर्व अनुमान और क्लाइमेट रिसर्च पर। चलते हैं अगली करंट की तरफ। दोस्तों, क्रिप्टो और करेंसी की दुनिया में बड़ा कदम जापान ने जो है लॉन्च किया है। दुनिया का पहला येन बेस्ड स्टेबल आइकन JPYC डिजिटल करेंसी है जो जापानी येन से 1:1 से जुड़ी हुई है। यानी अगर आपके पास एक JPYC है तो उसकी वैल्यू 1 येन के बराबर होगी। इसे JPYC INC नाम की कंपनी ने बनाया है और ये एथेरियम और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर चलेगा। इससे जापान डिजिटल पेमेंट की ओर तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना चाहता है। ये स्टेबल कॉइन जापान की Web3 और फिनटेक रणनीति का हिस्सा होगा। तो याद रखिए, किस देश ने लॉन्च किया है? तो देश है जापान। स्टेबल कॉइन का नाम है JPYC, वैल्यू लिंक है 1 JPYC बराबर है 1 येन। ब्लॉकचेन इथेरियम एंड पॉलीगॉन लॉन्च हुआ है 2025 में। चलते हैं नेक्स्ट करंट की तरफ। दोस्तों, रूस ने कर दिखाया है एक और बड़ा डिफेंस टेस्ट। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि बुरवेस्टिक नामक परमाणु संचालित मिसाइल का परीक्षण सफल रहा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी एडवांस क्रूज मिसाइलों में से एक है जो न्यूक्लियर इंजन से चलती है, यानी इसकी रेंज लगभग अनलिमिटेड है। यह मिसाइल रडार से बचकर लो फ्लाइट पाथ में जो है उड़ सकती है, जिससे ये किसी भी देश के डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे सकती है। पुतिन ने कहा कि ये रूस की नई जनरेशन स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम का हिस्सा है। तो याद रखिए, मिसाइल का नाम है बुरवेस्टनिक, प्रकार है परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल है और देश ने बनाई है रूस ने, घोषणा की व्लादिमीर पुतिन ने। और इसकी रेंज लगभग असीमित यानी कि अनलिमिटेड है। तो ये तो थे आज के मुख्य करंट क्वेश्चन। तो कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।